जी, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एचेलन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म क्या होती है। एचेलन फॉर्म के लिए हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो ये हमारे पास एचेलन फॉर्म होती है। अब जिस तरह ये एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एचेलन फॉर्म है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास सेकंड रो फुल ज़ीरो हो रही है। तो जब भी हमारे पास ज़ीरो होनी हो, फुल रो ज़ीरो हो रही हो, तो वो लास्ट पे होगी, तब वो एचेलन फॉर्म होगी, अदरवाइज़ वो एचेलन नहीं होगी। अब थर्ड, ये हमारे पास एचेलन फॉर्म नहीं होगी। अब थर्ड एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास ज़ीरोज़ वाली रो है लेकिन वो लास्ट पे है, और इसमें कंडीशन होती है कि लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो लीडिंग एलिमेंट 1 है और उसके नीचे ज़ीरोज़ है। और इसके लिए एक और कंडीशन भी है कि अगर फर्स्ट रो में जो लीडिंग एलिमेंट है उसके उसके पीछे जितने ज़ीरोज़ हों, नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा होने चाहिए, फिर नेक्स्ट रो में उससे ज़्यादा। अब देखें, फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके पीछे एक ज़ीरो है। नेक्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके पीछे दो ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास एचेलन फॉर्म होगी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल कर, ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने। इसको पहले मैंने ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। x1 x2 x3 इनके साथ जो जो कोएफिशिएंट्स हैं मैंने उनको रोज़ के फॉर्म में लिख दिया, और ये इक्वल के बाद जो था इसे मैंने कॉलम बना के और इन सारे एलिमेंट्स को लिख लिया। इस फॉर्म को हम ऑगमेंटेड फॉर्म बोलते हैं या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एचेलन फॉर्म। अब एचेलन बनाने के लिए मुझे लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे ज़ीरोज़ चाहिए। तो ज़ीरो कैसे हम लोग बनाते हैं? ज़ीरो के लिए सेम नंबर से उसी नंबर को माइनस करें तो हमारे पास ज़ीरो बन जाता है। जिस तरह यहाँ पे 2 है, तो 2 में से मुझे कोई R1 पे कुछ इस तरह से ऑपरेशन लगाना है कि सेम नंबर को 2 को मैं 2 में से माइनस करूँगी तो तभी मेरे पास ज़ीरो आएगा। सिमिलरली मुझे 5 की जगह पे भी ज़ीरो बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देती हूँ R3 माइनस 5R1 और R2 माइनस 2R1। तो ये जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, अब यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ज़ीरोज़ आए हैं ना, तो किन को करके आए हैं? ये वाले ऑपरेशन लगा के आए हैं। ठीक है, अब सिमिलरली मुझे यहाँ पे इस की जगह पे मुझे 1 बनाना है, क्योंकि मैंने इसे एचेलन फॉर्म इसकी बनानी है। तो यहाँ पे 1 करने के लिए मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है? R2 माइनस 3R1। R2 में से 3R1 को R3 को माइनस करूँगी, R2 में से R3 को माइनस करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अब मुझे इस 1 के नीचे भी ज़ीरो चाहिए। 6 को मुझे ज़ीरो बनाना है, तो मैं R3 माइनस 6 R2 करूँगी तो ज़ीरो आ जाएगा। ये वाला मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मुझे यहाँ पे 19 की जगह पे 1 बनाना है, तो किसी भी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 19 से पूरी R3 को डिवाइड करूँगी, तो ज़ीरो को करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 24/19 बाकी एज इट इज़ आ गई हैं। अब हम इनको इक्वेशंस के फॉर्म में बना सकते हैं, तो अब इनकी मैं इक्वेशंस लिख के आपको बताती हूँ। अब ये मैंने इनके कोएफिशिएंट्स को देख के फर्स्ट टर्म को x1, सेकंड को x2 और थर्ड को x3, और इसकी जगह पे मैंने इक्वल का साइन दोबारा लगा के और इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया। अब देखें, यहाँ पे ये x3 था तो ये मेरे पास x3 की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे अगर x3 की वैल्यू पुट करूँ तो इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, यहाँ से मेरे पास x2 की आ जाएगी, x3 की मेरे पास ऑलरेडी है, इन दोनों को मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको इन सब की वैल्यूज़ निकाल के दिखा। अब मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको मैं उधर ले जाती हूँ, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2x3, और अब x3 की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, -3 + 2 इंटू 24/19, राइट। अब यहाँ पे इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, तो अब ये मेरे पास x2 की वैल्यू है, ये x3 की है, इन सारी को उठा के 1 में पुट करती हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया और यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसमें x2 की वैल्यू पुट करूँगी और x3 की, तो देखें x1 -2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -9/19 और x3 की वैल्यू है 24/19 इज़ इक्वल्स टू -1, ये आ जाएगा। अब मैं इनको आपस में सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये
मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। x1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 9 ज़ार 18 प्लस 18 ओवर 19 ये माइनस ही रहेगा, माइनस 48 ओवर 19 इज़ इक्वल्स टू -1। और अब मैं इनको उधर ले जाऊँ अगर, तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, -18/19 प्लस 48/19। तो इसका भी मैं एलसीएम लेती हूँ, तो मेरे पास 19 एलसीएम आ जाएगा, -19 -18 प्लस 48 ओवर 19। इन सबको ऐड करने से मेरे पास आ जाएगा 11/19। ये x1 की वैल्यू है 11/19। तो ये था मेरे पास एचलन फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने रिड्यूस्ड एचलन में करती हूँ। अब आप नोट कर लें यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या है, x2 की और x1 की। तो अब मैं इसको जब रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में करूँगी तो फिर भी हमारे पास आंसर्स यही आएंगे, लेकिन उसमें हम लोग रो ऑपरेशंस लगाएंगे। अब यहाँ तक तो हमारे पास एचलन फॉर्म ही चलेगी। अब मुझे रिड्यूस्ड एचलन बनाने के लिए 1 के ऊपर भी ज़ीरोज़ चाहिए और यहाँ पे भी ऊपर। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हमारे पास इस तरह से होती है, डायगनल्स में 1 होते हैं और ऊपर और नीचे ज़ीरोज़ होते हैं। तो अब मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है, क्योंकि यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, तो मेरे पास डायरेक्ट वो वैल्यूज़ निकल आएंगी जो हमने इक्वेशंस के थ्रू एचलन फॉर्म में की हैं। अब यहाँ पे मुझे 1 के ऊपर 0 बनाना था, उसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया r1 + 2r2, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे ये 1 है लीडिंग एलिमेंट, इसके ऊपर भी ज़ीरोज़ चाहिए थे, तो इसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया r1 + 6r3। इस r3 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें ऐड किया, तो मेरे पास ये आ गई। और इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैंने r2 + 3r3 इस रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, ये रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के लिए हमारे पास इस तरह की फॉर्म चाहिए होती है। तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन चुकी है। और जब हमने एचलन फॉर्म में किया था तो तब भी मेरे पास x1 की यही वैल्यू आई थी, x2 की ये, x3 की ये। तो इनको अगर मैं लिख लूँ, x1 = 11/19, x2 = -9/19 और x3 = 24/19। तो ये मेरे पास यहाँ पे x1 की जगह पे x1 की वैल्यू, ये x2 है सेकंड और ये थर्ड x3 है, तो ये मेरे पास इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। ये है हमारे पास रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म।